दोस्तों, आपको पता है आहार और आरोग्य दोनों में क्या डिफरेंट है? पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आहार का अर्थ है भीतर लेना, मुंह से खाना पीना, नाक से श्वास लेना, त्वचा से वायु, धूप ग्रहण करना, इन सबको भी आहार के अंतर्गत ही समझना चाहिए। जन्म के पहले बालक का पोषण माँ के रक्त द्वारा होता है और जन्म के बाद माँ का स्तनपान ही उसके लिए आहार है। तो आहार और भोजन क्यों लिया जाता है? सबसे पहले तो स्वाभाविक रूप से भूख लगती है शरीर का पोषण करने के लिए, वरना आप या फिर मैं चलने फिरने के लायक नहीं रहेंगे। और शक्ति प्राप्ति के लिए आहार लिया जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी आहार पर निर्भर रहता है। अब आप लोग सोच रहे हैं कैसे? तो जैसे कि हम भोजन खाएंगे तो हमें शक्ति मिलेगी, उसी तरह से हम कार्य करेंगे, वरना हमारे मानसिक स्थिति भी ऐसी रहेगी, आज कुछ खाया नहीं है, ये नहीं किया है। तो सबसे पहले हम जब खाते हैं तभी हमारा दिमाग दौड़ने लगता है। शारीरिक स्वास्थ्य का मूल आधार है संतुलित भोजन। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि ये संतुलित भोजन है क्या? तो संतुलित भोजन इसे कहते हैं जिसमें सारे तत्व जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है वो सब शामिल हो। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन, क्षार तथा लौह आदि उचित मात्रा में लेने से शरीर स्वस्थ और क्रिया करने में सक्षम रहता है। उचित मात्रा में पानी पीना भी आवश्यक है। तो ये बात की संतुलित भोजन के बारे में। भोजन का दूसरा दृष्टिकोण है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। भोजन का मन की क्रियाओं पर बहुत असर पड़ता है। हमें वही भोजन ग्रहण करना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी हो। स्वाद की दृष्टि से भोजन नहीं करना है। चाय, कॉफी, शराब, व्यसन ये सब मानसिक स्वास्थ्य को विकृत करते हैं और आदत खराब करते हैं। हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण स्रोत यानी कि आहार। प्राणवायु भी हमारा आहार ही है। उसमें से ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। प्राकृतिक स्थलों की शुद्ध हवाएं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसी तरह सूर्य का ताप भी हमारा श्रेष्ठ आहार है। हमारा भोजन ऋतु के अनुकूल होना चाहिए। भोजन ताज़ा बनाया ही लाभकारी है। भोजन की मात्रा भी उचित होनी चाहिए, न तो कम और न ज़्यादा। ठूस ठूस कर भोजन करना पेट और शरीर पर अत्याचार करने के बराबर है। नियत समय में भोजन करना चाहिए। दिन में 2 या 3 बार से ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन खूब चबा चबा कर करना चाहिए। मुंह में तो दांत है पर आंतों में एक भी दांत नहीं है, इसलिए भोजन चबा चबा कर करना चाहिए। जैसे कि कुछ खाते वक्त दांत में कुछ फंस जाता है तो जब तक वो निकलता नहीं तब तक हम दूसरा खाना नहीं खा पाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान वहाँ पर ही रहता है। तो उसी तरह अगर हम भोजन चबा चबा कर नहीं खाते हैं तो बेचारी आंतों की मुसीबत हो जाती है। आंतें कमजोर हो जाती है और हजमा हो जाता है। भोजन न तो अत्यधिक गर्म होना चाहिए और ना ही अत्यधिक ठंडा होना चाहिए। जब भूख लगे तभी भोजन हमें करना चाहिए। भोजन पकाते या बनाते समय हमारी सूक्ष्म भावनाओं या मानसिक भावनाओं का भी भोजन पर प्रभाव पड़ता है। क्रूरता की भावना से बनाया हुआ भोजन अगर कोई व्यक्ति खाता है तो उसमें क्रूरता की भावना उत्पन्न होना संभव है। इसीलिए भोजन बनाने वाला, पैदा करने वाला पवित्र भावना वाला होना चाहिए। भोजन ही स्वास्थ्य देता है और भोजन ही स्वास्थ्य बिगाड़ता भी है। भोजन रोग भी पैदा करता है और आरोग्य भी बनाता है। आज हमारे यहाँ भोजन का मतलब है केवल स्वाद। अगर भोजन स्वादिष्ट मिल जाए तो हम ठूस ठूस कर खाने में चूकते नहीं हैं। किसी बड़े या छोटे शहर या गांव में चले जाए तो डॉक्टरों तथा दवा की दुकानों की कमी नहीं मिलेगी। ज़्यादातर बीमारियाँ ज़्यादा भोजन ग्रहण करने की वजह से होती है। खाना जरूरी है, उसी के साथ नहीं खाना भी उतना ही जरूरी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि खाना भी जरूरी है और नहीं खाना भी जरूरी है, वो कैसे मुमकिन होगा? तो आपने शास्त्रों में व्रत, उपवास करना भी सुना होगा। उपवास भी एक औषधि ही है। नियमित उपवास से कमजोरी नहीं आती है, शक्ति का संचय होता है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। इसीलिए दोस्तों, आहार और आरोग्य दोनों में सावधानी अति आवश्यक है। जिस दिन हम उपवास करते हैं वो हम मन से उपवास करते हैं, इसीलिए उस दिन हमें बहुत ही स्फूर्तिदायक दिन लगता है कि कैसे दिन कट जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर किसी ने बोला है कि आज उपवास करना है तो हमारा पूरा दिन आज क्या खाने में बना है या फिर उपवास के बाद मैं ये खाऊंगा, ये खाऊंगी, तो पूरा ध्यान हमारा उस पर रहता है। यानी कि मन से किया हुआ व्रत या फिर उपवास, उसमें कभी भी हमें भूख नहीं लगती है। इसीलिए आहार और आरोग्य में सावधानी की आवश्यकता है।